सो वेलकम ऑल ऑफ यू, स्वागत आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 12 मतलब इलेक्ट्रिसिटी। किसके बारे में जानने वाले हैं आज हम? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं आज विद्युत के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? विद्युत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को एक बेसिक से। मतलब बेसिक मतलब अगर बेसिक समझ में नहीं आएगा तो एक लेवल कैसे समझ पाएंगे, इस वजह से चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं। स्टेप टू स्टेप हर चीज को समझते हुए चलेंगे। तो स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की जैसे बात आती है तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि सर इलेक्ट्रिसिटी वही इलेक्ट्रिसिटी है ना जिससे हमारी लाइट जलती है। बिल्कुल आप सही जा रहे हो, वही इलेक्ट्रिसिटी, उसी इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करने वाला हूं। सर वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये जो सेशन होने वाला है एक बहुत ही अच्छा सेशन, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। क्योंकि सर हम तो जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी जानते हैं, लेकिन सर ये नहीं जानते इसके अंदर करंट का फ्लो कैसे होता है। अभी जो लाइट आ रही है जिसकी वजह से मैं वीडियो बना पा रहा हूं और आप तक प्रोवाइड करा पा रहा हूं, वो ये लाइट आ कैसे रही है, इस बात को समझेंगे तो शायद ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि किसी चीज के बारे में जानते हैं कि ये ऐसा है, लेकिन उसका रीजन पता नहीं है, कारण पता नहीं है। और उस कारण को अगर जाना जाता है, रीजन अगर फाइंड आउट किया जाता है किसी प्रकार के क्वेश्चन का जो आप आंसर ले रहे हो उसके पीछे जो रीजन है ना, रीजन कारण है, ढूंढते हो तो आपको बहुत मजा आता है। तो वही रीजन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। जिसका क्या नाम है? इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बिल्कुल बेसिक समझने वाले हैं। और सबसे पहला टॉपिक जो रहने वाला हमारा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वो रहने वाला है इलेक्ट्रिक चार्ज। सर ये नई शब्द क्या लिया है, चार्ज क्या लेके आए? वही बात बताऊंगा। चार्ज क्या लेके आए शब्द? हम इलेक्ट्रिक चार्ज लेके आए। इलेक्ट्रिक चार्ज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या लेके आए? इलेक्ट्रिक चार्ज लेके आए। सर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? मैं इसी वजह से तो यहां पर लिखा हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज मैं आपको समझाना चाहता हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज में आपको समझाना चाहता हूं, इसी वजह से मैं लिखा हूं। मतलब चार्ज मतलब क्या? सर चार्ज का मतलब हम देख सकते हैं जैसे कि एक हिंदी में कहते हैं आवेश। क्या कहते हैं चार्ज को हिंदी में? आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं, आवेश। मतलब सर आवेश का मतलब ये है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ एक इलेक्ट्रॉन है, या मैं मानता हूं आयंस दो होते हैं हमारे पास में, आयंस, नेगेटिव पॉजिटिव आयंस दो होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक, वही तो चार्ज है। वही क्या है? वही आवेश है, आवेश। वो क्या है? आवेश। मैं क्या करता हूं, इन दोनों हाथों की तरफ करता हूं तो इनके बीच में क्या उत्पन्न हो गया? चार्ज। क्या उत्पन्न हो गया? चार्ज। ये चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, जो लाइट यहां पर आ रही है जिसकी वजह से मैं वीडियो बना पा रहा हूं, वो लाइट है चार्ज। उसके अंदर क्या है? चार्ज है। उस चार्ज की वजह से ये लाइट आ पा रही है। तो मैं कहता हूं कि चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? सर चार्ज एक ऐसा एक मॉलिक्यूल कह दूंगा, मॉलिक्यूल तो गलत हो जाएगा वैसे, अगर मैं एक ऐसा आयन है सर जो किसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है सर जो हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताती है। चार्ज जो होता है, चार्ज आवेश जो चार्ज होता है उसको हम डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? चार्ज को। चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, एंड कह सकता हूं स्मॉल क्यू से। या तो कैपिटल क्यू से करूंगा या स्मॉल क्यू से करूंगा। चार्ज को किससे डिनोट करता हूं? क्यू से करता हूं या स्मॉल क्यू से करता हूं। तो चार्ज को डिनोट किया जाता है क्यू से, स्मॉल क्यू से। और हम ये जानते हैं जैसे कि हमने पहले पढ़े हैं या आपने सीखा भी होगा, जैसे कि मैं लिखता हूं यहां पर Q बराबर 3 को। तो मैंने यहां पर लिखा है Q बराबर है, Q क्या है? चार्ज है। ये क्या है? चार्ज। वेरी गुड। ये क्या है? तो ये क्या है? हमें किसी भी चीज के बारे में बताना चाहते हैं, चार्ज के बारे में बताना चाहते हैं, तो हमारे पास में C लगा हुआ है। इसलिए क्या? अभी नहीं जानते, लेकिन यहां पर 3 भी लगा हुआ है।
तो ये जो एक नंबर होता है, नंबर है, इस नंबर को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं नंबर को? मैग्नीट्यूड। और हमारे पास में जो सी लगा हुआ है, इसका ऐसा ही मात्रक होता है, इसकी यूनिट होती है। क्या होती है? यूनिट। मतलब क्या हुआ? मतलब आप अगर चार्ज के बारे में बताना चाहते हो, आप डिस्टेंस के बारे में बताना चाहते हो, आप लीटर के बारे में बताना चाहते हो, आप किसी के बारे में बताना चाहते हो, तो आपको बताने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होती है यूनिट। सबसे पहला होता है मैग्नीट्यूड, दूसरी होती है यूनिट। अगर आपके पास में दोनों चीजों है, इसका मतलब ये हुआ कि आप चार्ज के बारे में बता सकते हैं। आप डिस्टेंस के बारे में बताना चाहते हैं, बोला कि कितनी दूर से आया है, बोला 15 किलोमीटर से आया हूं, बोला 15 किलोमीटर से आया है, तो 15 और किलोमीटर, तो 15 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। किलोमीटर क्या हो गया? यूनिट हो गया। मतलब सर यूनिट, ये बात हमने सीखी थी पहले, मतलब सीखी हम देखी थी, लेकिन समझ में नहीं आई कि ये क्यों लिखते हैं, इस वजह से लिखा जाता है। किलोमीटर लगाया मतलब यूनिट है, और 15 लगाया वो मैग्नीट्यूड है। आप अगर डिस्टेंस को बताना चाहते हो, दूरी को बताना चाहते हो, आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? मैग्नीट्यूड की, यूनिट की। उसके बिना आप बता नहीं सकते। सर बता सकता हूं मैं, तो आजा बता के दिखा। कितने किलोमीटर से? 15 से। तो 15 लिखेगा, मैग्नीट्यूड लिख दिया, यूनिट नहीं लिखा, बोला 15 से आया हूं। क्या 15 से आया है? 15 से क्या? क्या 15 से? क्या मतलब इस 15 का? कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब इस 15 का? 15 से आया हूं। क्या 15 से आया भाई? कहां से? क्या मतलब क्या बोल रहा है? 15 से आया हूं। 15 से आया मतलब क्या है? सिर्फ 15 किलोमीटर से आया हूं। इसका मतलब हुआ कि तू 15 किलोमीटर से आया है, मतलब तूने में यूनिट जोड़ दी। यूनिट जोड़ने के बाद में पता चला कि हाँ ये कह रहा है क्या, इतनी दूर से आया है। दूर से मतलब दूरी हो गई ना, डिस्टेंस हो गई है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, हमें क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट के माध्यम से किसी को दिखाते हैं। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास में चार्ज छाई यूनिट थी, जिसको मैंने किससे डिनोट किया? क्यों से डिनोट किया, और स्मॉल क्यू से डिनोट किया। तो इसका मतलब हुआ इसका भी कोई यूनिट होगी, इसकी भी क्या कोई यूनिट होगी। सही बात है, बिल्कुल होगी। और इस चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम्ब होती है। क्या होती है? कूलाम्ब होती है। जिसको किससे डिनोट करते हैं? किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से। कूलाम्ब को किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। ये बात तो हुई चार्ज की। आपने सुना होगा चार्ज के बारे में कि पॉजिटिव चार्ज एक होता है, नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव को दिखाते हैं इस प्रकार से और नेगेटिव को दिखाते हैं इस प्रकार से। ये दोनों बातें आपको याद रखनी चाहिए। तो यहां पर देखना पॉजिटिव चार्ज, लेकिन पॉजिटिव चार्ज ठीक है, प्लस से दिखा दिया, ये माइनस वाला हो गया, तो ये कैसा चार्ज हो गया? नेगेटिव हो गया। ये कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। लेकिन एक बात समझना, आपने सुना प्लस प्लस वाले जो होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। माइनस माइनस वाले रिपेल करते हैं, लेकिन प्लस माइनस वाले अट्रैक्ट करते हैं। मतलब क्या कि हमारे पास में तीन चीजें क्या? ये जो बात मैं बता रहा हूं, इसको अपनी कॉपी में नोट करो। ये जो बात मैं बता रहा हूं कि प्लस प्लस वाला रिपेल करता है, उसी प्रकार से सेम चार्जेज, लाइक सेम चार्जेज, ये क्या है? सेम चार्जेज, सेम है ये क्या है? डिफरेंट चार्ज है। कैसा चार्ज है? डिफरेंट चार्ज है। सर ये प्लस वाला माइनस वाला डिफरेंट हो गया ना, ये प्लस प्लस सेम, ये माइनस माइनस सेम, तो प्लस प्लस वाला सेम, माइनस माइनस वाला सेम, तो सेम चार्जेज रिपेल ईच अदर। उसी प्रकार से मैं कह सकता हूं कि डिफरेंट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो एक दूसरे क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इसमें लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और डिफरेंट चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। मैंने आपको ये चीजें बता दी है, यहां तक ये बातें इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। आगे दूसरा टॉपिक आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है टॉपिक का? क्या नाम है टॉपिक का? इलेक्ट्रिक फील्ड नाम है। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फील्ड नाम है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ऐसे क्यों बता रहे हो बेटा? समझ में
समझना इस बात को, क्योंकि समझ में आ जाएगा तो तुझे आने वाली इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक मैं बता रहा हूं वो तुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर तू अच्छी तरीके से समझना चाहता है तो इसको समझ ले, अगर चाहता है तो समझ ले, अगर नहीं चाहता तो मत समझ, स्किप कर वीडियो को, छोड़ के चला जा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुझे अगर समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड है तो समझ, क्योंकि तुझे फील दूंगा इसके अंदर। क्या दूंगा? फील। फील जानता है ना? फील जानते हैं क्या होता है? फील, मजा। मजा आता है पढ़ने में, मजा आता है सर, मतलब मजा की बात नहीं है तो मजा आएगा, फील आएगा तेरे को, ऐसे लगेगा कि हाँ हम एक बहुत अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं, हमारे को ऐसी शांत वातावरण में बैठे हुए हैं कि मेडिटेशन वाली पोज के अंदर बैठ करके सोच, कुछ नहीं अपने आसपास में ओनली पढ़ाई है, ये सोच, फिर देख तेरे को फील आएगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भूल जा बाहरी दुनिया को और भूल के आ जा इधर, आज फील देता हूँ तेरे को। क्या देखो सर? फील दोगी? फील देता हूँ, फील। फील जानते क्या होता है? मजा। मजा चाहिए ना, पढ़ने में मजा आ जाए तो क्या चाहिए फिर हमारे को? जो सब कुछ है हमारे लिए वो उसके अंदर मजा आ जाए ना, क्या चाहिए हमारे को? सर मजा आता है पढ़ने में? हाँ आता है ना। तू लेगा क्या फील? आजा पढ़ते हैं, आजा। इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। क्या लेते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या? क्या मतलब क्या? इधर देख, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, बता। देख इधर, सपोज कर एक बात बता तू मेरे को, मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। मैं प्यारा सा इलेक्ट्रॉन बनाया है और मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये हुआ ये इलेक्ट्रॉन है, तभी तो इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन है। और सपोज करें, मान एक बात मान ले, मैं कहता हूं तेरे को कि ये जो इलेक्ट्रॉन है चार्ज है, ये चार्ज अपना जो प्रभाव दिखाएगा, जो प्रभाव दिखाएगा वो इतना प्रभाव दिखाएगा, इतना इतना सारा प्रभाव दिखाएगा। बस मतलब ये एक चार्ज था, ये चार्ज जो भी आवेश, जो भी कुछ भी इसके पास में, इसका जो दायरा है, इस दायरे के अंदर बैठा हुआ एक दायरा, इसका एक जगह, इसकी जगह, इस जगह के अंदर ही अपना चार्ज, अपना आवेश दिखा रहा है। जिस मैग्नेट न्यूज चुंबक होती है ना, हम किसी भी लोहे को उसके पास में लेके जाते हैं तो क्या होता है? उसको अट्रैक्ट करती है। लेकिन एक बात बता, लोहे को उसको पास में लेके जाए तब अट्रैक्ट कर रही है ना, इसका मतलब ये थोड़ी है तो चुंबक को यहां पर रख दिया, लोहे को यहां पर रख दिया, फिर तुझे अट्रैक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। और ये भी छोटा होता तो और बड़ा ले ले, ये भी छोटा है तो और बड़ा ले ले, दूर तक ले ले, क्या दिक्कत है? तो ये कह रहा हूं ना, यहां पर तू रख दिया, यहां पर रखा, यहां पर रखा, अट्रैक्ट नहीं करी सर, कोई बात नहीं है, पास में लेके आ, पास में लेके आ, पास में लेके आ। इस मैग्नेट का प्रभाव कहां तक है, इस चुंबक का प्रभाव ये कहां पर है, इसका इलाका कहां तक जा रहा है, उसके पास में लिया, समझ में आ जाएगा तेरे, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो। सर वो तो मैग्नेट है ना, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूं इस वजह से क्योंकि तो समझ में आ जाए, लेकिन होता इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि तो उसके बारे में ज्यादा जानता है, तो उसके बारे में समझने से क्या दिक्कत है? तो देख यहां पर मेरे पास में क्या था? इलेक्ट्रॉन था सर। क्या था? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन अपना प्रभाव यहां तक दिखा रहा है, तो जहां तक अपना प्रभाव दिखाता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अपना प्रभाव दिखा रहा है जहां तक, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलाका, अपना जो दायरा, अपना जो स्थान घेर रखा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात तेरे को आगे समझ में और बड़े तरीके से बता, क्लियर है नहीं ये बात? अब बता मेरे को, ये बात क्लियर है नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड वाली? ये बात क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। आजा, अगर तेरे को ये बातें समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ने वाले? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको हटा देता हूं यहां से मैं, और अब लिखने स्टार्ट करते हैं, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसका क्वांटाइजेशन कर रहे हैं सर आप? चार्ज का। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसका क्वांटाइजेशन है? चार्ज का। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सर क्वांटाइजेशन मींस क्या? वेरी गुड, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है तुम। क्वांटाइजेशन मींस क्या? तो क्वांटाइजेशन का मतलब अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, मतलब होता है क्वांटिफाइंग।
क्वांटिफाई करना, क्या करना, क्वांटिफाई। क्वांटिफाई मीन्स क्या, अच्छा अच्छा ये भी दिक्कत है क्या, ये भी दिक्कत है क्या, तो मैं कह दूं फिक्सिंग ए पर्टिकुलर वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू मैंने फिक्स कर दी। सर मीन्स क्या, एक पर्टिकुलर वैल्यू मैंने फिक्स कर दी, एक पर्टिकुलर वैल्यू मैंने फिक्स कर दी, उससे बोल रहा हूं क्वांटाइजेशन। क्या कह रहा हूं, क्वांटाइजेशन। एग्जांपल लेके समझे, आज समझते हैं एग्जांपल से। जैसे कि हमारे पास में एक वैल्यू फिक्स होती है, जैसे मार्केट में जाता है तो केले लेने के लिए, क्या लेने के लिए जाता है, केले लेने के लिए जाता है। केले वाले भैया के पास में जाता है और कहता है भैया 1 किलो केले दे दो। कितने किलो, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, जितनी चीज तो लेकर के आ जाता है ना, सही बात है। क्या बेशक है, भाई 2.5 केले दे दो, भाई 3.5 केले दे दो, भाई 4.5 केले दो, भाई 4.5 केले दे दो। पौने भी तो होता है, 4.5 किलो, 4.5 किलो केले दे दो। सुना है कभी साहब, 4.5 केले, सॉरी 4.5 किलो नहीं, 4.5 केले। 3.5 केले दे दो, 2.5 केले दे दो। 2.5 केले सुना, 2.5, अगर 2.5 किलो बोल दिया तो ठीक है, 2.5 केले, वो बात गलत है, क्योंकि सर वो काट के दे देगा ना, बात तो ये है, 2.5 केले काट के दे देगा, कैसे बोल रहे नहीं देगा, 3.5 केले दे देगा काट के, आधे केले क्या करेगा, खुद खा लेगा। अरे खुद कहाँ से खाएगा तू, यही काम है कि उसको काटेगा, तेरे को 2.5 केले देगा, दूसरे को फिर वहां पर खुद खा लेगा, वहां पर रख लेगा, वेस्ट करता रहेगा क्या, है कि नहीं। सर घर पर ले जाएगा, ठीक है, ओके ओके, घर पर ले गया, चल मान लेता हूँ मैं घर पर ले गया, तो उसको छोड़। अब मेरी बात सुन ध्यान से, एक काम करते हैं हमें, ये बात तो ठीक है, तू घर पर ले गया, है कि नहीं, सर भी बच्चे भी होंगे उसके, उनको खिला देगा ले जाके, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तू जा उसके पास में जाके बोल उसको -2 केले दे दो, फिर ले लेगा क्या तू, फिर क्यों क्यों बोल रहे हैं तू, भाई -2 केले दो, -3 केले दे दो, माइनस में केले लेके आ जाएगा, ये बात तो सही है, सर माइनस में कैसे लेके, हाँ तो यही तो बात बता रहा हूं मैं, माइनस में केले लेके आ सकता है, नहीं ला सकता ना। एक पर्टिकुलर वैल्यू है ना, फिक्स कर दी तूने वैल्यू कि सर 1 केला ले, या 2 ले, वो बोलेगा या तो 3.5 केले मत ले, या तो तू 4 ले, या तो तू 4 ले ले या 3 ले ले, लेकिन ऐसा नहीं 3.5 केले ले। तो यही बात मैं बता रहा हूं इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि कभी तूने सुना है आधा इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही होता है, पूरे इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही होता है, सुना है कभी, नहीं सुनेगा, आता ही नहीं है, होता ही नहीं ऐसा, होता है तो पूरा होता है, पूरा पूरा होता है इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 10 15 20 50 100 करोड़ जितना भी है पूरा होगा, ऐसा नहीं आधा इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, हमने वहां पर 3.5 इलेक्ट्रॉन वहां पर लगा दिए, कितने 3.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन थोड़ी होते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन या तो 1 होगा या 2 होगा, है तो वही तो बात बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, इस वजह से मैं तेरे को बता रहा हूँ कि यहाँ पर होता है एक फॉर्मूला Q बराबर है NE। सर Q बराबर है, आप मतलब कहना क्या चाहते हो, यहाँ पर देख के कहना क्या चाहता हूँ मैं तेरे को, यहाँ पर Q क्या है, मैं तेरे से पूछता हूँ, सर बता मेरे को Q क्या है, तू बोले सर चार्ज है, वेरी गुड। E क्या है, क्या है ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज। तो देखो मेरे पास में यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला, और एक बोला मैंने चार्ज, ये श्याम इतनी बात क्लियर, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, अगर ये बात समझ में आ गई है तो मेरे पास में ये वैल्यू है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में बात करूं, कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, इस एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम।
1.6 इंटू 10⁻19 कूलम किसकी वैल्यू होती है? एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। तो सर इसकी वैल्यू क्या है? यही तो बता रहा हूं मैं तेरे को, इसकी वैल्यू ये है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आया? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आया? यहां पर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। क्या आता है यहां पर? क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। क्वेश्चन क्या पूछता है वो मैं तेरे को बताता हूं। सर हमारे तरफ तिरछा दिख रहा है थोड़ा ये। देखो मेरे पास में क्वेश्चन है, क्या मेरे पास में क्वेश्चन है, लेट अस कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? लेट अस कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in a 1 coulomb of charge. Let us calculate number of electron in 1 coulomb of charge. 1 coulomb of charge. 1 coulomb of charge. ठीक है, अब देखो मेरे पास में क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं लिखता हूं। आपसे क्या पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पूछ रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ एंड पूछ रहा है, तुम्हारे क्यों दिया हुआ है ना 1 कूलम, ये दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, है कि नहीं? ये दिया हुआ है हमारे, ठीक है। क्यों दिया हुआ है? हमारे से क्या पूछ रहा है? एन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एन पूछ रहा है, और हमारे को बोल रहा है सोल्व कीजिए। तो करके देखते हैं। तो क्यू का मान कितना है? 1 है, बराबर कितना है यहाँ पर हमारे पास में 1 है, और एन का मान क्या निकालना है? इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 आ गया। यही आएगा, यस या नो? यही आएगा। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो अगर मैं इस वाले जो भी यहाँ पर नंबर है इसको मैं नीचे ले जाऊं, यहाँ पर नीचे ले जाऊं, नीचे डिवाइड में ले जाऊं। यहाँ पे देखो मैं ले जाता हूँ 1.6 इंटू 10⁻19 और आया हमारे पास में इक्वल टू n। यस या नो? अगर इसको आगे सोल्व करूं मैं तो एक काम करता हूं, मैं इसे जो -19 है 19 पावर में इसको ऊपर लेके जाऊंगा। जब जैसे उसको ऊपर लेके जाऊंगा तो n बराबर है 1 इंटू 10⁻19 पॉजिटिव मतलब प्लस का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। n बराबर मेरे पास में आएगा। अगर इस पॉइंट को हटाता हूं, इस पॉइंट को हटाता हूं तो ऊपर क्या आता है? 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है इंटू 10⁻19 और नीचे क्या गया? अब इसके अंदर अगर भाग लगाता हूं तो मेरे पास आता नहीं है, लगेगा नहीं। तो मैं क्या करता हूं? 0 उतार लेते हैं वहां से, और जैसे 0 उतारूंगा इसको यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, तो n बराबर है यहाँ पर मेरे पास मिलेगा 100 इंटू 10⁻18, क्योंकि यहाँ पर कम हो गया था, एक 0 उतार लिया था, यहाँ पर 16 आएगा, और तो काट के जब नंबर लिखेगा ना इसका टोटल 6.25 इंटू 10⁻18 क्या आएगा तेरे पास में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6.25 इंटू 10⁻18। 6.25 इंटू 10⁻18 क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए हैं कितने? 6.25 इंटू 10⁻18 क्या है मेरे पास में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए हैं। अभी इसका थोड़ा डायरेक्शन है ना, कैमरे इधर हो रहा है, ठीक है नहीं? तो इसको थोड़ा मैनेज कीजिए। आपको ये बातें समझ में आ रही है? वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके जो बातें यहाँ पर चली हुई है, इस कैमरे के अंदर जो खलबली मची हुई है उस खलबली के अलावा ये बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कहता है हमारे पास में एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18। 6.25 इंटू 10⁻18 क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके अंदर? 1 कूलम के चार्ज के अंदर। 1 कूलम के चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं।
ठीक है, देखो आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं। अब अगला टॉपिक हमारा आता है, और वो टॉपिक क्या है? टॉपिक हमारा यहाँ पे लिखता हूँ इसको मैं, कंडक्टिविटी ऑफ सबस्टेंस। कंडक्टिविटी ऑफ सबस्टेंस टॉपिक क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ सबस्टेंस। और अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूं, मतलब कंडक्टिविटी की बात करूं, तो मेरे पास में 3 टाइप में इसको डिफाइन कर सकता हूं। सबसे पहली बात अगर मैं कहूं तो मैं बात करूंगा कंडक्टर की। कंडक्टर की दूसरी बात करूं तो बात करूंगा सेमीकंडक्टर की, है कि नहीं? और तीसरी बात अगर मैं करूं तो करूंगा इंसुलेटर की। किसकी बात करूंगा? इंसुलेटर की। कंडक्टर क्या होता है? क्या होता है कंडक्टर? व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर क्या होता है? जो कंडक्ट करता है। सर क्या कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्या कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जैसे कि बात करूं मैं कॉपर और एल्यूमिनियम की। कॉपर और एल्यूमिनियम मेरे पास में बेस्ड कंडक्टर्स होते हैं। एल्यूमिनियम में और कॉपर मेरे पास में कंडक्टर होता है। ठीक है, क्या होता है? कंडक्टर होता है। सर मतलब क्या है कंडक्टर का? इसको भी छोड़ो, आओ फिर से बताते हैं। इसका मतलब है फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन से प्रेजेंट। प्लस एंटी मतलब क्या होता है? प्रेजेंट होता है। प्लस एंटी मतलब क्या होता है? प्रेजेंट। लिख देता हूं इसको मैं, प्लस एंटी, एंटी नहीं, एंटी मतलब है प्रेजेंट। प्लस एंटी मतलब प्रेजेंट होता है। यस या नो? ठीक है, प्लस एंटी मेरे पास में है। तो अगर मैं बात करता हूं कंडक्टिविटी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स पाई जाती है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन मतलब, मोबाइल मतलब ये समझो कि वो वाला मोबाइल नहीं, आप पता नहीं कहीं चले जाते हो, मतलब वो वाला मोबाइल तो ये बात करने वाला वो मोबाइल। मोबाइल मतलब गति करना, मूवमेंट करना। मोबाइल मतलब गति करना, मूवमेंट करना। एक जो गति कर रहा है उसको बोल मोबाइल। क्या बोल रहे हैं? उसको मोबाइल बोल रहे हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बात किया मैं भी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया मैंने, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो मेरे पास में कॉपर और एल्यूमिनियम क्या है? इसके अंदर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, मतलब मेटल्स है, और मेटल्स होती है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कॉपर और एल्यूमिनियम, जिसके अंदर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास में क्या है? कंडक्टर है। तो सर मेनली हमारे पास में जो कंडक्टर होती है वो क्या होती है? मेटल्स होती है। क्या होती है? मेटल्स होती है। दूसरी बात करता हूं मैं, किसकी बात करता हूं? इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर के अंदर कह सकता हूं कि फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन से एब्सेंट। क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। मतलब इसके अंदर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं ग्लास, वुड की बात करूं, ग्लास की बात कर लूं, वुड की बात कर लूं। वुड की लकड़ी के अंदर क्या करंट जाता है? क्या करंट बहता है? सर करंट फैलो होता है इसके अंदर। जो हमारे पास में जो गीली लकड़ी होती है ना, उस गीली लकड़ी के अंदर करंट का फ्लो होता है। गीली लकड़ी की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ सूखी लकड़ी के अंदर क्या करंट का फ्लो होता है? नहीं होता है। तो मेरे पास में ग्लास और वुड किसका एग्जांपल है? फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब किसका एग्जांपल है? इंसुलेटर का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? और हमारे पास में अगला टॉपिक आता है सेमीकंडक्टर। सेमी मतलब होता है आधा। सेमी मतलब क्या होता है? आधा। सेमी मतलब क्या होता है? आधा। आधा, आधा क्या? कंडक्टर। ना तो पूरा इंसुलेटर है ना ही पूरा कंडक्टर है। आधा क्या है? आधा क्या है? आधा कंडक्टर है और आधा इंसुलेटर है। आधा कंडक्टर है, आधा इंसुलेटर, उसे कह रहे हैं सेमी कंडक्टर कह रहे हैं। एग्जांपल के लिए अगर देखना चाहो आप सिलिकॉन देख सकते हो, इसके बारे में अगर देखना चाहो तो हम कह सकते हैं सम, क्या लिखेंगे? सम
मोबाइल इलेक्ट्रॉन से समय मोबाइल इलेक्ट्रॉन से प्रेजेंट। तो लेकिन यहाँ पर एक शब्द आया है, उसी में क्या कह रहा हूँ, सम कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, सम। यानी कुछ ही में मोबाइल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कंडक्टिविटी होती है बहुत स्लो होती है, इस वजह से क्या बोल रहे हैं इसको, सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए कंडक्टर क्या होते हैं, जिसके अंदर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल कॉपर और एल्यूमिनियम। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सिलिकॉन। सम मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इंसुलेटर के अंदर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स पर एब्सेंट होते हैं, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तभी हमारे पास में वुड के अंदर और ग्लास के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव या उसका गति नहीं होती है, उसकी गति नहीं होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तब तक के लिए कुछ आते एक बार क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं। अगला टॉपिक क्या हमारा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टॉपिक क्या है, टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स क्या, नंबर 1 अगर बात की जाए तो होती है स्टैटिक। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 2 अगर बात की जाए तो होती है करंट। कौन सी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो मेरे पास में सबसे पहले अगर बात की जाए स्टैटिक की, सबसे पहले जो बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, स्टैटिक की। स्टैटिक मतलब होता है ठहरा हुआ, स्थिर, रुका हुआ। स्टैटिक मतलब क्या होता है, रुका हुआ या ठहरा हुआ। रुका हुआ जो ठहरा हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं, स्टैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैटिक। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करता हूं, मैं ग्लास रोड लेता हूं। क्या लेता हूं, ग्लास रोड। और ग्लास रोड लेकर के ये ग्लास रोड लिया, और इस ग्लास रोड को एक क्लॉथ लेता हूं। इस क्लॉथ का नाम है सिल्क क्लॉथ। कौन सा क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ। तो ये क्या है, मेरे पास में एक ग्लास रोड है। ये क्या है, ग्लास रोड। क्या है मेरे पास में, ग्लास रोड है। इस ग्लास रोड को मैं सिल्क क्लॉथ से रब करता हूं। ग्लास रोड को किससे रब करता हूं, ग्लास रोड रबिंग बाय सिल्क क्लॉथ। मैं लिख सकता हूं यहां पर ग्लास रोड रबिंग बाय सिल्क क्लॉथ। ग्लास रोड रबिंग बाय सिल्क क्लॉथ। ग्लास रोड रबिंग बाय सिल्क क्लॉथ, ये क्या होता है मेरे पास में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो ग्लास रोड होता है उसको हम क्या करते हैं, सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं। और जैसे हम उसको सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, हमारे को क्या मिलता है, हमारे को मिलता है चार्ज। क्या मिलता है, चार्ज। पहले दोनों बॉडी न्यूट्रल थी। पहले क्या थी, दोनों बॉडीज न्यूट्रल थी। लेकिन जैसे मैंने इस ग्लास रोड को इसे सिल्क क्लॉथ से मैंने जैसे इसको रब किया, जैसे मैंने इसे क्लॉथ को क्या किया, रब किया, तो मेरे को क्या मिलता है, चार्ज मिलता है। सपोज कीजिए मैं आपको बताता हूं एग्जांपल के थ्रू कि हमारे पास में यहां पर क्या था, ये ग्लास रोड है, और ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में सिल्क है। ये है ग्लास रोड, ये क्या है, ग्लास रोड। ये क्या है, सिल्क है। क्या है, ये सिल्क है। यहाँ पर हमारे पास में 15 प्रोटॉन प्रेजेंट है
और 15 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 15 इलेक्ट्रॉन और 15 क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है। सपोज कीजिए अगर मैं इसको रब करता हूं तो यहाँ से ग्लास रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके यहाँ पर चले जाते हैं, यहाँ पर कहां पर चले जाते हैं, इस सिल्क पर चले जाते हैं। सपोज कीजिए, मान लीजिए यहाँ पर चले, सर क्यों सपोज किए, जाएंगे नहीं क्या, तो बेटा सुनो मेरी बात, या सिल्क क्लॉथ से ग्लास रोड पर आ सकते हैं, ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ पर जा सकते हैं, कोई किसी पर भी आ सकता है, इसका कोई फिक्स नहीं है, कोई किसी पर भी आ सकता है, इसका कोई फिक्स नहीं है। या तो ग्लास रोड से सिल्क पर जाएंगे या सिल्क से ग्लास रोड पर आएंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, कोई भी आ सकता है। इस वजह से कह रहा हूं, मान लीजिए मैंने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पर चले जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास में यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ 18 इलेक्ट्रॉन अगर हो रहे हैं, इसका मतलब ये हो रहा है हमारे पास में जो बॉडी है वो कैसी हो गई, चार्ज बॉडी हो गई। कैसी बॉडी हो गई, चार्ज बॉडी हो गई। तो ये चार्जिंग बॉडी है, इसे कहते हैं स्टैटिक, ठहरा हुआ, क्योंकि एक बार रब किया, रब करने के बाद में जो कुछ भी आना था वो आ गया, जो कुछ भी आना था वो आ गया। और आने के बाद हमारे पास में चार्ज है, यहाँ पर कितना है, प्लस ये यहाँ पर कितना है, 18 है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 18, यहाँ पर 12 है। इस प्रकार से हमारे पास में चार्ज एक स्टैटिक क्वांटिटी भी हमारे पास में होती है, जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, जो हम देखते हैं ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ के केस में, ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ के केस में देखते हैं, जो आपको सामने दिखा है एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अगला पॉइंट मेरे पास में आता है, दूसरा नंबर का आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर, बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ में। ओके बाय।